क्लीन करते हैं और हार्ड डिस्क क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा हो गया जो कि ऐसा आपके सामने दिख रहा है। ये 2013 की हार्ड डिस्क है, क्योंकि इसके पहले जो इसमें हार्ड डिस्क लगी थी वो ख़राब हो चुकी थी। फिर हमने इसको लगा के यूज़ किया था कुछ टाइम तक, लेकिन फिर बाद में पीसी ख़राब हो गई तो फेंका गया था। और चलो अब हार्ड डिस्क साफ हो गया है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमने मंगाया एक USB टू SATA केबल, और जो कि 2 एम्पियर एडाप्टर और 12 वोल्ट एडाप्टर के साथ चलता है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जो कि हमें उसमें कनेक्ट करने में मदद करेगी। तो चलो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद हमको सबसे पहले मिल जाता है अपना USB टू SATA केबल, जो कि हमें ही चाहिए हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। और उसमें इसके साथ एक मिलता है एडाप्टर, जो कि ख़राब निकलता है। इसके बाद मैं खुद का एडाप्टर लगा के इसको यूज़ करता हूँ, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। तो चलो पहले इसको खोल देते हैं। तो ये रही वो हार्ड डिस्क, इसका डाटा हमें निकालना है, जो कि 14 जून 2013 इस पर डेट पड़ी हुई है, तुम देख सकते हो। लेकिन भाई इस हार्ड डिस्क का डाटा निकालने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, तुम देखो बस, तुमको पता चलने वाला है। लेकिन हार्ड डिस्क बहुत दिन तक बंद रहता है तो उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है। इसमें भी प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब मुझे इसका डाटा निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने डाटा इसका निकाल लिया था। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पुराने हार्ड डिस्क का डाटा कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है उसके बाद हार्ड डिस्क का डाटा निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा तुमको। तो सिंपली अपना USB टू SATA केबल जो हमने परचेज़ किया था उसको हम अपने हार्ड डिस्क से कनेक्ट कराएंगे। और इसमें होता है पावर देने के लिए एक पोर्ट बना हुआ होता है, जो कि ये आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जो ये मिला था ना पावर देने के लिए एडाप्टर, वो इसमें ख़राब मिला हुआ था। तो मेरे पास एक एडाप्टर पड़ा हुआ था जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा वो एडाप्टर। तो फिर इसको हम कनेक्ट कराएंगे। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ SATA केबल को ये 3.5 वाले हार्ड डिस्क में कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें लाइन देके 10 सेकंड तक छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत टाइम से बंद पड़ा हार्ड डिस्क है। तो मैं इसको लाइट देने वाला हूँ। लाइट देने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा। उसके बाद मैं USB को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कराऊंगा। तो चलो पहले इसको लाइट देते हैं। तो हार्ड डिस्क में पावर देने के बाद 10 सेकंड तक हमने वेट किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको USB से डायरेक्ट अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। लेकिन लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए बस हमको क्या करना है, USB को सिंपली USB पोर्ट में डाल देना है। अब हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो USB को कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप से हम लोग आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद हमको काफ़ी देर वेट करने के बाद हमको एक मैसेज दिखता है कि यू नीड टू फॉर्मेट योर डिस्क बिफोर यू यूज इट। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको फॉर्मेट नहीं करना है, क्योंकि ये डाटा पढ़ नहीं पा रहा है और हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो चुकी है, या फिर उसमें जो फाइल है वो करप्ट हो चुकी है। तो हमें अगर उसका फाइल या डाटा निकालना है, तो डाटा निकालने के लिए हमको पहले तो इसको फॉर्मेट नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मेट कर दिया तो सारा डाटा उड़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद मैं बताता हूँ आगे कैसे इसका डाटा निकालना है।